आया ने जानबूझकर मेरे हाथ पर खौलता हुआ पानी डाल दिया, लेकिन मेरे तीनों मंगेतरों ने मेरा साथ देने के बजाय आया की बेटी की ही चिंता की। वे उसी की देखभाल में लगे रहे और मेरी तकलीफ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब वे मुझसे प्यार नहीं करते। बचपन में मेरे माता पिता ने 3 अनाथ लड़कों को गोद लिया था। उन्होंने तय किया था कि बड़ी होने पर मेरी शादी उन्हीं में से किसी एक से होगी। बचपन से ही तीनों भाई मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि जब मैं 22 साल की हो जाऊंगी तब मैं अपनी पसंद से किसी एक को अपना पति चुन सकती हूँ। उस समय मैंने भी खुशी खुशी यह बात मान ली थी, लेकिन फिर एक दिन हमारे घर आया और उसकी बेटी रहने आ गए। वह लड़की बार बार तीनों भाइयों को खुश करने की कोशिश करती रही, लेकिन शुरू में तीनों उसकी चालाकियों से नफरत करते थे। फिर एक कार हादसा हुआ। उस हादसे में आया की बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना तीनों भाइयों की जान बचा ली। उसी दिन के बाद से तीनों का व्यवहार मेरे लिए बदलने लगा। धीरे धीरे वे मुझसे दूर होते गए, यहाँ तक कि जो सगाई के तोहफे मेरे लिए थे वे भी उन्होंने आया की बेटी को दे दी। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि हमारी शादी तय समय पर हो जाएगी, लेकिन मैं शादी का रजिस्ट्रेशन कराने वाले दफ्तर में शाम तक उनका इंतजार करती रही। स्टाफ तक घर लौट गया, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं आया। उसकी जगह मेरे फोन पर आया कि बेटी का मजाक उड़ाता हुआ संदेश आया। वह तीनों भाइयों के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी मेरा एक पुराना सहपाठी हाथों में फूल लेकर मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि अगर तीनों ने मेरी कद्र नहीं की तो क्या मैं उससे शादी करूंगी। मैंने बिना एक पल गंवाए उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसी दिन हमने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और 3 दिन बाद विवाह करने का फैसला किया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह कॉलेज के दिनों से ही मुझसे चुपचाप प्यार करता था। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना और अपने दूल्हे का इंतजार करने लगी। मेरे माता पिता ने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए। उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं उन तीनों भाइयों में से किसी एक के साथ बहुत खुश रहूंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरा दूल्हा कोई और था। उसी समय तीनों भाइयों को आया कि बेटी का मदद मांगने वाला संदेश मिला। उन्होंने अपने माता पिता की बात तक नहीं सुनी और तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही मेरा दूल्हा लग्जरी गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ पहुंच गया। बाहर का शोर सुनकर हम सब बाहर आए। उसने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में उठाया और कार में बैठा दिया। फिर हम दोनों शादी की रस्में पूरी करने के लिए समारोह स्थल की ओर निकल गए। उधर तीनों भाई आया कि बेटी को सांत्वना दे रहे थे। उसने कहा था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उन तीनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी माँ सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वे मेरी शादी तक पहुंच ही न सकें। जब तक उन्हें सच्चाई समझ आई और वे शादी के समारोह स्थल पहुंचे, तब तक मैं अपने पति के साथ उसके घर जा चुकी थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे सीधे मेरे पति की आलीशान हवेली तक पहुंच गए, लेकिन मुख्य दरवाजे पर ही बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। उसी समय मैं अपने पति के साथ अपनी सुहाग रात बिता रही थी। वे सिर्फ कांच के पार से हमें देख सकते थे। पूरी रात उन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ा। अगली सुबह मेरे पति ने जानबूझकर बॉडीगार्ड्स को उन्हें अंदर आने देने का आदेश दिया। मैं समझ गई थी कि वह मुझे इंसाफ दिलाने का मौका देना चाहता है। तभी वह चालाक लड़की भी वहां पहुंच गई। उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसका कभी हमारा रिश्ता तोड़ने का इरादा नहीं था। मैंने तुरंत अपने पति का हाथ थाम लिया और शांत आवाज में कहा कि अब मेरा अपना पति है। यह सुनते ही मेरे पति ने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि उन सबको तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। उसी पल तीनों भाइयों को आखिरकार एहसास हुआ कि वे मुझे हमेशा के लिए खो चुके हैं। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।